माँ, दोनों भाभी को अलग कर दो। सुरभि सुमित्रा जी की बड़ी बेटी थी। सरल समझदार, ससुराल में भी सभी का मन जीत लिया था। सुरभि अभी मैके आई हुई थी। मैके में माँ, दो भाई दोनों सुरभि से छोटे थे और दो भाभियाँ थी। बड़ी भाभी का नाम शीतल, छोटी भाभी का नाम रश्मि था। सुरभि पहले भी मैके आती थी तो देखती थी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहती है, जैसे कि सगी बहनें हो। काम के लिए भी दोनों में कोई लड़ाई नहीं, दोनों कर लेती थी। ऐसा देखकर सुरभि को भी बहुत खुशी होती थी। ऐसा लगता माँ को दो दो बेटियाँ मिल गई। इस बात के लिए अक्सर अपनी माँ को छेड़ती रहती थी कि अब तो माँ मुझे भूल जाएगी, दो बेटियों का प्यार जो मिलेगा। लेकिन इस बार जब मैके आई तो देखा कि दोनों भाभियाँ बिल्कुल बदल गई है। हालांकि दोनों का व्यवहार उसके प्रति पहले जैसे ही था, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी आपस में नहीं बात करती थी, जिससे घर में एक अजीब वातावरण बन गया था। दोनों को एक दूसरे की बात काटना, अपनी बात ऊपर रखने की लगी रहती थी। एक अजीब प्रतिस्पर्धा का माहौल बना हुआ था घर में। पहले बच्चे भी साथ में खाते खेलते थे, लेकिन अब तो जरा जरा सी बातों में झगड़ा हो जाता और बच्चों की लड़ाई में दोनों भाभियाँ लड़ लेती। एक कहती सुरभि दीदी के लिए कढ़ाई पनीर बनेगा तो दूसरी भाभी कहती नहीं, आज तो चाइनीज ही बनेगा। सुरभि को दोनों का मन रखने के लिए दोनों चीज खानी पड़ती। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन हर बात पर दोनों अलग अलग दिशा में चलती। सुरभि को समझ नहीं आया आखिर दोनों में ये बदलाव क्यों आ गया। माँ ने भी कभी कुछ नहीं कहा। उसने सोचा माँ से ही बात करनी पड़ेगी। माँ, दोनों भाभी एक दूसरे से लड़ती क्यों रहती है? सुरभि ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, दोनों की सोच अलग अलग है। दोनों अपनी जगह सही है, बस अपने अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती है, माँ ने कहा। आपका मतलब है दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं? सुरभि ने पूछा। कुछ ऐसा ही समझ लो। दोनों को लगता है उसके पति की कमाई का हक सिर्फ उन्हीं को है। साथ में रहने से अपने मन मुताबिक खर्च नहीं कर पाते और काम भी ज़्यादा पड़ जाता है। माँ ने उदास होकर कहा। भाई क्या चाहते हैं माँ? वो दोनों भी परेशान हैं। रोज की चीख चीख से घर थक हार के आते हैं, फिर घर में तनाव के माहौल से उनका मन खराब हो जाता है। सुमित्रा जी ने कहा। फिर दोनों को अलग क्यों नहीं कर देती हो माँ? सुरभि ने पूछा। पागल है क्या? लोग क्या कहेंगे? बिरादरी वाले क्या बोलेंगे? और मैं किसके पास जाऊं? मेरे लिए तो दोनों बराबर है। फिर लोग बोलेंगे ननंद ने 2 घर करवा दिया मैके के। सुमित्रा जी ने चिंतित होकर कहा। माँ, मुझे ये नहीं पता लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसकी मुझे फिक्र भी नहीं। ये कोई अनोखी बात भी नहीं। देर सवेरे सभी अपनी अपनी गृहस्थी में लग ही जाते हैं। पहले हम भी तो चाचा जी के साथ थे, पर अब सब अलग है। दोनों भाइयों के बीच मन में कोई खटास आए उससे अच्छा है प्यार से दोनों को अलग कर दिया जाए। जहाँ तक तुम्हारी बात है तो अपने दोनों बेटे बहू पर भरोसा रखो। वो मन के बुरे नहीं हैं, बस हालत ऐसे है। और पापा ने इतनी तो आपके लिए व्यवस्था की ही है कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और मैं हूं ना। सुरभि ने दोनों भाभी रश्मि और शीतल को बुलाया और उससे कहा, भाभी, घर स्वर्ग तब ही बनता है जब घर के लोग आपस में मिलजुल के खुशी खुशी रहे। लेकिन अगर मन में थोड़ी सी भी कड़वाहट आ जाए तो घर की बरकत कम हो जाती है। इसलिए जैसा आप दोनों चाहती है कि आप अलग रहे तो आप रह सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त दीदी? शीतल ने पूछा। वो आपको माँ बताएगी। सुनो दोनों,
सभी त्योहार हमेशा एक ही जगह मनाओगी, दुख सुख में एक दूसरे के लिए खड़ी रहोगी, और मैं कभी भी किसी के घर में रह सकती हूँ, और बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। चारों बच्चे जैसे अभी सगे भाई बहन की तरह रहते हैं वैसे ही रहेंगे। सुमित्रा जी ने दोनों बहुओं को समझाया, और मैं अपने दोनों प्यारी भाभी के कान ऐसे ही खींचती रहूंगी। सुरभि ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। दोनों बहुओं ने सहमति जताई। हमारी खुशी के लिए आप दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया, आप हमारे बारे में इतना सोचती है। रश्मि ने कहा। शीतल ने कहा, हम भी कोशिश करेंगे पहले की तरह प्यार से एक घर में रह सके, आपसी झगड़ा को कम कर सके। भाभी, अलग रहना कोई बुरी बात नहीं, बस आपसी प्रेम हमेशा बना कर रखना, क्योंकि बुरे वक्त में परिवार ही काम आता है। सुरभि ने दोनों को गले लगाया।